सीजीडी 2025 भाई इंपॉर्टेंट मैसेज है जिन भी बच्चों का इस बार रिजल्ट आने के वेट कर रहे हैं भाई, एक बात ध्यान रखना, फॉर्म फिल कर लेना अगले साल का, कोई भरोसा नहीं आगे क्या होने वाला है। ठीक है मेरी बात, मैं हमेशा तभी कहता हूं पहले फॉर्म रखो। अब देखो झारखंड वालों के बच्चों का दोबारा मेडिकल हो रहा है, अब बीच में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया होगा। मैं तभी कह रहा हूं आपको बार बार, अपना फॉर्म फिल कर लो 2026 का। ठीक है, कोई भरोसा नहीं आगे सिलेक्शन हुई या नहीं। अगर आपको फॉर्म नहीं फिल करना आता मुझे बता दो भाई, 100 रुपीज फीस है, आपको फिल करके दे दूंगा। ठीक है, पूरा समझाऊंगा भी ये ऑनलाइन लाइव फोटो किस तरह चढ़ाते हैं वगैरह वगैरह वो सब कुछ। मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे अजय राजपूत से शिवाला, बहुत सारे बच्चों का फिल कर चुका हूं मैं, 25 से 30 बच्चों के आसपास फिल हो गया भाई। ठीक है, आप लोग भी आ सकते हैं जिन बच्चों का नहीं हो रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा किस तरह करना है। ठीक है, आपको ओटीआर भी एडिट करना है, ओटीआर जो आपने आधार बेस इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी हो जाएगी मेरे भाई, आधार बेस भी हो जाएगी। बाकी अगर आधार बेस करोगे तो फिर 150 फीस है, अगर सिर्फ फॉर्म फिल करना तो 100 रुपीज़ है। आधार को अगर चेंज करना है, जो आपने ऑनलाइन आधार चढ़ाया है उसको अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो फिर ये होगा मेरे भाई। ठीक है, आ सकते हो, मैं सब कुछ करवा के दे दूंगा आपको, बिल्कुल भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से जिस तरह फॉर्म फिल होना चाहिए। तो भाई फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि भरोसा नहीं है, देखो कुछ भी हो सकता है, बाद में फिर से आपको किसी स्टेट को बोलेंगे इनका भी होगा। ठीक है, अब ये डिजिटल सिस्टम है, अनपढ़ है, उधर 10वीं पास वाले को क्या पता होगा सिस्टम में डेटा सेव कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत चीजें होती है भाई। अब डेटा उनसे डिलीट हो गया, आपको डिले आगे हो जाओगे भाई। आगे कितना टाइम रिजल्ट डेट आएगा और डेट कब है, 5-7 दिन बचे, अब 5-7 दिन आपको फॉर्म फिल करने की अभी डेट बची है। तो बच्चों आप कर लो फिल, कुछ भी हो जाए अपना फॉर्म फिल कर लो भाई। ठीक है, आगे रिस्क नहीं लेना है, अगर रिस्क लोगे आपके अपने आप पे डिपेंड हो। 100 रुपए के पीछे ऐसे मत करो, फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आगे हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक बार ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चले गए फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते दोबारा SSCGD 3 साल तक, याद रखना इस बात का। ये मत सोचना कि बस मैं एक बार चले जाऊंगा फिर दूसरे दिन दूसरे साल शुरू हो जाऊंगा और पढ़ूंगा। बीच में ऐसे क्या बोलूं कैसे बंदे हैं जिनको नौकरी करनी ही नहीं हो, उस कह रहे मैं उधर जाऊंगा वहां भी पढ़ूंगा। पढ़ना भाई, दम होगा तो पढ़ लेना, और तुझे पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, पेशाब जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई, उस तरह रगड़ा ठोकेंगे। समझ गए मेरी बात, ऐसी बात है भाई, ध्यान रखना इस बात का। सिर्फ ये मत सोचो कि अपने मन से कुछ भी बना लिया, अभी अंदर घुसे नहीं, अंदर का तो माहौल देखो, अंदर पता चलेगा। पढ़ भी सकते, इसी जगह पे नहीं पढ़ सकते। पढ़ना इतना ईजी होता क्या, अभी टाइम है अभी पढ़ो, उधर रिविजन करनी पड़ेगी चलते चलते, फिर उनके लिए ईजी है। जिसने कभी बुक ही नहीं पढ़ी वो कह रहा वहां जाके मैं रेशो प्रपोर्शन और एवरेज के क्वेश्चन निकालूंगा और समझूंगा इतना टाइम होगा, बाकी जो स्ट्रेस होगा वो क्या, उसके लिए एनर्जी बचेगी ये सब करने के लिए। जिस बच्चे को पहले से ये सब चीज़ें आती है वो बाद में कर सकता है, ऐसी रिविजन करनी है, गेम खत्म। बस जिसको पता ही नहीं है वो कह रहा मैं भी पढ़ूंगा, वो इधर कोई घर थोड़ी ना भाई, घर में किताबें खोल के रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको नहीं जाना पहले से डिसाइड कर लो, अगर एक बार गेट के अंदर वहां घुस गए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता भाई, रगड़ा ठोकेंगे वहां पे। किसी पोस्ट में किसी बच्चे को ये मौका मिल जाता है पढ़ने का, बहुत ईजी जॉब मिल गई, जैसे क्वार्टर के बाहर गार्ड की ड्यूटी देनी है, कर सकता है वो भाई, 8-9 घंटे देगा, अंदर जाएगा फिर 8 घंटे पढ़ेगा। बाकी जगहों पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है भाई। ठीक है, फॉर्म फिल कर लो, रिस्क नहीं लेना। ये तभी मैं कह रहा हूँ फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आगे का नहीं हुआ कम से कम बैक तो बना रहे ना कि हाँ मैंने एक और फॉर्म फिल किया, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर लेता हूँ। जिस बच्चों का लास्ट है भाई फिर उनका क्या कर सकते हैं, डिपेंड ऑन लक। देख सकते हो क्या हालत हो रही है, अभी झारखंड में क्या कांड हो गया, इनको डेटा ही उड़ गया है, हैरान हूं मैं यार। अभी टाइम कितना हो चुका है ऑलरेडी, फाइनल रिजल्ट 1.5 साल होने वाला है और फाइनल रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। क्या कर सकते हैं भाई, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।